राहुल गांधी सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें, युवा मितान सम्मेलन में अब वो शामिल होंगे। युवाओं से संवाद भी करेंगे राहुल गांधी, पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो युवा मितान सम्मेलन में शामिल खुद होने वाले हैं राहुल गांधी। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर युवाओं को संबोधित करने वाले हैं, युवाओं से संवाद करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत उनका किया। रायपुर पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत हुआ। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, कितने बजे पहुंचने वाले हैं सम्मेलन में राहुल गांधी? रायपुर वो पहुंच चुके हैं, इसके अलावा और क्या अपडेट है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो राजधानी रायपुर के मेला ग्राउंड में युवा मितान सम्मेलन में शामिल होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया है और उस कार्यक्रम में करीब 1 लाख से ज्यादा युवाओं को जुटाने की कोशिश जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ जो है वो भी देखी जा रही है। कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो जिस समय का इंतजार था वो इंतजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया है और स्वागत के बाद अब थोड़ी देर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी जो है सीधे मेला स्थल पहुंचने वाले हैं। जी, इसके अलावा अगर बात करें बैठक की, चूंकि आज एक बैठक भी आला नेताओं के साथ होने वाली है, वो कितने बजे बैठक होगी और कौन कौन उसमें शामिल रहेगा? देखिए, राहुल गांधी जो है वो मेला स्थल पर सबसे पहले तो युवा मितान सम्मेलन में शामिल होंगे और युवा मितान सम्मेलन में शामिल होने के बाद जब कार्यक्रम खत्म होगा तो उसके बाद मेला स्थल पर ही बैठक जो है वो रखी गई है और उस बैठक में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके, मुलाकात करके और आने वाले समय के लिए रणनीति तय करके वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल। अगर अंकुश हम बात करें, चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार दौरे जो हैं वो हो रहे हैं, चाहे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए आज यहाँ पर खुद राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, अमित शाह देखिए रायपुर में ही मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम कार्यक्रम उनके हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब पूरी तैयारी में हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और यही वजह है कि एक एक दौरा और एक एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जो दौरे कार्यक्रम है, जो बैठकें हैं, जो तैयारियां हैं वो और तेज जो है छत्तीसगढ़ के लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर मोर्चा संभाल कर रखा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से कैंपेनिंग कर रहे हैं और आज की अगर बात करें तो राहुल गांधी का जो दौरा हुआ है उसमें युवा मितान सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को साधने की पूरी कोशिश है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से दौरे कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं और जो बड़े बड़े आयोजित हो रहे हैं उस लिहाज से स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी स्थिति में जो है मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और हर स्थिति में अपनी पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश में यहाँ पर जुटे हुए हैं। बिल्कुल। युवाओं से संवाद आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना लाभ दिला सकता है? अंकुश, कितना समीकरण, अगर हम बात करें समीकरणों की, तो युवाओं से कितना फायदा कांग्रेस को हो सकता है? देखिए, किसी भी राज्य में जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा दारोमदार जो है वो युवाओं पर होता है और जो ऐसे वोटर जो पहली बार वोट करेंगे या ऐसे वोटर जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं, इनकी बड़ी एक महत्वपूर्ण संख्या जो है वो किसी भी प्रदेश में हो जाती है और यही कारण है कि राजनीतिक दलों की जो नजर है वो युवाओं पर फोकस रहती है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। तमाम तरीके के जो कोशिशें हैं वो युवाओं को साधने की जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चल रही है उससे स्पष्ट है कि युवा जो है वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होंगे और इसीलिए लगातार अब युवाओं पर फोकस्ड है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। बिल्कुल अंकुश, नजर आप बना के रखिएगा जो कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका।